कैनेडियन ऑथर और कंसल्टेंट चेरिश पेली को आज से कुछ साल पहले फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन बन चुकी है, यानी सुबह से लेकर रात तक स्क्रीन के सामने ही रह रहे हैं। लेकिन जो उनका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था वो था उनका स्मार्टफोन। तो चेरिश ने सोचा कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिससे मैं अपना फोकस हमेशा के लिए बेहतर कर सकूं। उन्होंने खुद पर काफ़ी तजुर्बात किए और फिर दुनिया घूमकर कुछ ऐसे एक्सपर्ट से मिले जिन्होंने फोकस और अटेंशन पर सालों रिसर्च। चेज ने ये सब करने के दौरान रिसर्च नोट्स तैयार किए और फिर एक किताब हाइपर फोकस लिखी थी ताकि वो खुद का और दूसरे लोगों का फोकस बेहतर कर सकें। आज हम इसी बुक से 6 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करेंगे। नंबर 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। हमारी 40% अटेंशन हमारे हैबिट्स होती हैं जिन्हें करने से पहले हमें कॉन्शियसली ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। सुबह ब्रश करना हो या रात को सोने से पहले फ़ोन यूज़ करना हो, ये एक्शंस हमारी हैबिट्स हैं जिन्हें ऑटो पायलट मोड पर लगा दिया गया है और उसको लगाया है हमने खुद। ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में मत जियो क्योंकि ये हमसे अनकॉन्शियसली वो हैबिट्स या डिसीजंस एक्शंस करवाता है जो आगे चलकर हमारे फेलियर की वजह बन सकती है। रिसर्च शो करती है कि हमारी आंखें चीज़ों को कम तेज़ी से स्कैन करती हैं जब हमारा ब्रेन साथ में कुछ और चीज़ों का सोच रहा होता है, यानी ये दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। ऑथर कहते हैं नेसेसरी वर्क वो है जो आपके लिए करना ज़रूरी है और जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। मसलन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका प्रोडक्टिव और नेसेसरी काम स्टडी करना होगा। अनअट्रैक्टिव इसलिए कि आपका पढ़ने का दिल नहीं करता होगा। अननेसेसरी वर्क वो काम है जो हम नेसेसरी काम से अनप्रोडक्टिव काम को ऑथर डिस्ट्रैक्टिव वर्क भी कहते हैं, जिन्हें आपको करने में मज़ा तो आता है मगर वो अनप्रोडक्टिव हैं, जैसे घंटों सोशल मीडिया का बेवजह इस्तेमाल, फालतू बातों में टाइम वेस्ट करना या फिर गेम्स में पूरा पूरा दिन लगा देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वो होता है जो पर्पसफुल टास्क हों, जो आपके लिए प्रोडक्टिव हों और अट्रैक्टिव भी हों, जैसे आपको करने में सेटिस्फैक्शन होती है और वो आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करते हैं, जैसे अपने किसी पैशन को फॉलो करना, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या अपने किसी पार्टनर के साथ टाइम गुजारना या फिर अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेना। तो रोज़ ये 4 तरह के टास्क आपकी अटेंशन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बचने के लिए करते हैं और जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करते, जैसे काम के दौरान टेक्स्ट या फिर मेल्स। पॉइंट नंबर 2, द लिमिट ऑफ योर अटेंशन। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी टिमोथी विल्सन इंसानी दिमाग पे रिसर्च के बारे में ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग अपने माहौल से हर सेकंड मिलियंस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन इसमें से 40 बिट्स सेकंड ही प्रोसेस हो पाता है। लेकिन इनमें से इसका मतलब है हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड एक्सेप्शनल स्पेस है और ये अपनी स्पेस के मुताबिक ही इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। टिमोथी के मुताबिक हमारी मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह है। आप रैम का जितना एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे उतनी ही पावर भी लगेगी। यानी अगर हमारा अटेंशनल स्पेस ज़्यादा होता है
तो उतना ही ज़्यादा हम किसी चीज़ पर एक वक्त में फोकस कर पाएंगे। लेकिन हम अपने फोकस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को सुनते हुए बाकी सजेस्टेड वीडियोस को भी स्क्रॉल कर रहे होंगे या फिर अपने फ़ोन में सोशल मीडिया फील्ड को रिव्यू कर रहे होंगे। यानी आप एक तो अपनी अटेंशन स्पेस में काफ़ी काम कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी चीज़ में फोकस करने में मुश्किल लगती है। ऑथर कहते हैं कि आप एक वक्त में अपने इंटेंशनल स्पेस में जितने ज़्यादा टास्क भरते हैं, आप उतना ही अनफोकस्ड और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपका टास्क नंबर 1 पढ़ाई करना है और टास्क नंबर 2 उसके साथ गाने सुनना है, तो आप किसी भी एक टास्क में फोकस नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। जब बात हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को करने की आती है, तो आप जितनी कम चीज़ों को अटेंशन देते हैं तो आप उतना ही प्रोडक्टिव बनते हैं। जब आप अपने थॉट्स और इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक साथ अलाइन करके इंटेंशनली एक ही चीज़ पर डाइवर्ट करने हैं, तो आप हाइपर फोकस की स्टेट में एंटर हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1, एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव काम को चूज करना है जिसको आप अटेंशन देना चाहते हैं। स्टेज नंबर 2, बैरूनी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन को खत्म। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। अपनी डिस्ट्रैक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है ताकि डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं बल्कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद लीड करें। ऑथर के मुताबिक डिस्ट्रैक्शन 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, पहली डिस्ट्रैक्शन एनोइंग, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा कि ऑफिस कुलीग, मीटिंग्स में बॉस का रवैया या बाहर से आने वाला शोर। सेकंड, दूसरी चीज वो है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं लेकिन उसे करना ही हमारे लिए तफरी का बायस है, जैसे लंच, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो एनोइंग है, जैसे फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स वगैरह। पॉइंट नंबर 4, जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसे करने में आपको मजा भी आता है, जैसे ऑनलाइन कंटेंट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, मैसेजिंग वगैरह। लेकिन इन सब से डिस्ट्रैक्शन कैसे डील किया जाए? तो ऑथर बताते हैं कि नो कंट्रोल और एनोइंग सेक्शन से आपको डील करना ही पड़ेगा। अबाउट दिस वी हैव नो अदर चॉइस। फोकस करने की कोशिश करें। नो कंट्रोल और फन को आप इंजॉय कर सकते हैं और कंट्रोल वाले सेक्शन को टाइम से पहले निपटाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप डिस्ट्रैक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, योर ब्रेन हिडन क्रिएटिव मोड। स्कैटर्ड फोकस यानी बिखरा हुआ फोकस आपके इंटेंशनल माइंड की वो ताकत है जो आपकी भटकते हुए माइंड को एक डायरेक्शन देती है और आपको अटेंशन के अंदर लेकर आती है। तो जहां हाइपर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना, वही स्कैटर्ड फोकस का मतलब है किसी एक चीज पर मुकम्मल फोकस नहीं कर पाना बल्कि अपनी सोच को क्रिएटिव और फ्री रखना। हाइपर फोकस पर आप सिर्फ एक चीज को फोकस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, जबकि स्कैटर्ड फोकस में आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि स्कैटर्ड फोकस एक पूरा अमल है तो यहाँ आप गलत हैं। ये दोनों फोकसेस ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
देखें हमारा माइंड पास्ट या प्रेजेंट पर सोचने से ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भटकता ही रहता है। हम आमतौर पर इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उस वक्त का ज्यादा टाइम प्लानिंग में भी स्पेंड करते हैं। उसकी वजह से स्कैटर्ड फोकस हमें इंटेंशनली एक्ट करने में ज्यादा बाएहतियात बनाता है। आपको स्कैटर्ड फोकस के लिए इन 3 स्टेप्स की जरूरत होगी। नंबर 1, आपको अपने माइंड को फ्री छोड़ना होगा और अपने माइंड में आने वाले हर आइडिया को कैप्चर करना होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको वो प्रॉब्लम अपने दिमाग में जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए आपको कोई आइडिया या सॉल्यूशन भी निकालना है। इस प्रॉब्लम को डिफरेंट एरिया या पर्सपेक्टिव में आप वॉक करते वक्त, नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त आने वाले कीमती आइडियाज या प्लान्स को भी कैप्चर कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की हैबिट्स आपको स्कैटर्ड फोकस को करने में मदद देती है। पॉइंट नंबर 6, रीअरेंजिंग योर अटेंशन, रिचार्जिंग योर अटेंशन। रिसर्च के मुताबिक अच्छी नींद लेना हमारे इंटेंशन को 58% ज़्यादा मजबूत कर सकता है और काम करने के दौरान में कुछ वक्त ब्रेक लेना भी यही सेम इफेक्ट्स दिखाता है। ऑथर के मुताबिक अगर आप 1 घंटा कम नींद लेते हैं तो अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी को लूज करते हैं। हम अपने माइंड को रिचार्ज होने के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सकेंगे। रिफ्रेशिंग ब्रेक की 3 अहम खसूसियात हैं। नंबर 1, आपके काम के दौरान की ब्रेक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा एफर्ट ना लगे और जैसे एंजॉय करते हुए आपको ये महसूस ना हो कि आप कोई काम कर रहे हैं। यानी हमारी ब्रेक्स में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि वैल्यू ऐड कर सकें और आपको फ्रेश कर सकें, जैसे एक शॉर्ट वॉक पर जाना या ऐसा कुछ पढ़ना जो आपके लिए बाइसे तफरी हो, कोई म्यूज़िक सुनना या अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ टाइम गुजारना। जितनी दफ़ा भी आप इंटेंस वर्क पर हाइपर फोकस करेंगे उतनी बार आपको अपने ब्रेन की रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। फोकस के साथ रेस्ट और रिचार्जिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। टाइम में ऑफिस कुलीग के साथ बैठना, आपके प्यारों का आपको फ़ोन आना या किसी का आपके साथ कोई मीम शेयर करना वगैरह करना। स्टेज नंबर 3, उस एक टास्क पर फोकस करना। स्टेज नंबर 4, लगातार अपने फोकस को अपने काम पर वापस लेकर आना। हाइपर फोकस में आपको एक इम्पॉर्टेंट या फोकस रखने वाले टास्क से अपना अटेंशन बनाकर रखना होता है। उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए 3 इंटेंशनल टास्क ऑथर सजेस्ट करते हैं। हर दिन की शुरुआत में सिर्फ वो 3 टास्क चुने जो आप उस दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं। एक लिस्ट बनाकर उन टास्क को घंटों के हिसाब से एडजस्ट और ट्रैक। 3rd,